हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, या किसी भी स्टेट से आप पीजीटी या टीजीटी दे रहे हो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श संविधान के एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन पहचानिए। ठीक है, तो क्या है? यह जन आकांक्षाओं को प्रकट करता है। ठीक है, यह विश्वास एवं समन्वय पैदा करता है। यह बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। तो उपरोक्त एक से अधिक, यानी ये भी होगा ये भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत का निर्वाचन आयोग कैसे? एक अस्थाई और संवैधानिक निकाय, क्योंकि आर्टिकल इसके लिए दिया गया है कौन कितने से कितने तक, 324 से लेके 329 तक आपका निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है, इसलिए ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और संविधान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। आगे, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। तो एक साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ आएगा? तो सबसे पहले आएगा आपका लोकसभा में। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, जनहितवाद के मामले में प्रभावित व्यक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही जा सकता है। दूसरा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुलग्न निकाय है। सी है, संघवाद सरकार की ऐसी एक प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। तो हो जाएगा इसका सी। देखिए कैसे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो प्रतिरक्षा है आपके संघ सूची में, रेलवे है, बैंकिंग है, मुद्रा है, विदेशी मामला, संचार है, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्रीय विधान। ठीक है, और इधर में क्या है? राज्य सूची में कृषि है, पुलिस है, स्थानीय शासन है, भूमि है, शराब है। कानून बनाने का अधिकार सिर्फ इसमें क्या होता है? प्रांतीय, यानी राज्यसभा मतलब क्या बोलते हैं, स्टेट को है, राज्य को है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन और मजदूर संघ है, इसमें दोनों का अधिकार है। मानव देखिए, जनहितवाद के मामले में प्रभावित व्यक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना है। तो सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम ऑप्शन है 2001, 2002, 2003, इन उपरोक्त एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। इसे आगे चलकर 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के रूप में लिया गया। आगे, सूचना के अधिकार से संबंधित पहला कानून 1766 में स्वीडन में लागू हुआ था। इसके बाद 1966 में अमेरिका ने भी इस संबंध में कानून अपनाया। 1990 आते आते सूचना के अधिकार संबंधी कानून देशों की संख्या 13 हो गई। ठीक है, और क्या है, यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो सूचना 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था? तो ऑप्शन में मणिपुर, असम, आंध्र प्रदेश। तो मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद का कार्य है। तो संसद का क्या कार्य है? विधि निर्माण, कार्यपालिका की नियुक्ति, वित्त मामलों का नियंत्रण। तो एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। तो संचार, रक्षा, एक से अधिक हो जाएगा। अब एक बार फिर से देख लीजिए,
संघ सूची में 100 विषय दिए गए हैं। मेन कौन से? रक्षा प्रतिरक्षा है, परमाणु है, विदेशी मामला है, युद्ध है, बैंकिंग है, रेलवे है, डाकतार है, वायु सेवा है, बंदरगाह है, विदेशी व्यापार है, मुद्रा है। आगे, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा मिला था? तो 1992 में, 73 में संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायत राज को, 74 में नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इटली, ब्रिटेन में है, बेल्जियम है। तो संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें विधायिका कार्यपालिका शक्तियों का नियंत्रण एक प्रतिनिधि निकाय के पास होता है। इस निकाय का गठन चुनाव के माध्यम से होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है? तो निजी संपत्ति अथवा सामाजिक स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र की अवधारणा में इतनी अधिक अस्पष्टता के लिए किसको मूल कारण माना गया है? तो उपयुक्त एक देखिए, प्राचीन वंशावली, विवादित उद्भव, सार्वभौमिक सलाह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो लोकतंत्र का एक बहुआयामी अवधारणा, लोकतंत्र की परिभाषा सरकार के उस स्वरूप से जुड़ी है जिसमें लोगों की शक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लोकतंत्र की अवधारणा में अस्पष्टता इसके विवादित उद्भव अथवा सार्वभौमिकता के कारण देखने को मिलती है। अगला, समसामयिक काल में किस देश में किसको लोकतंत्र की जननी कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अमेरिका, मतलब इसमें ऑप्शन में था भारत था, अमेरिका और फ्रांस। तो अमेरिका में लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा संवैधानिक आधुनिक लोकतंत्र की जननी कह सकते हैं। आधुनिक लोकतंत्र के लिए दुनिया की पहली औपचारिक रूपरेखा है। यह एक निर्वाचित सरकार की व्यवस्था करता है तथा नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करता। 19वीं शताब्दी के आरंभ में श्वेत लोगों को मताधिकार प्रदान करने के लिए ही अमेरिका ने विश्व प्रथम लोकतंत्र की उपाधि प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने स्वतंत्रता की लोकतंत्र से रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की है? तो J.S. मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें लोकतंत्र की क्यों आवश्यकता है? तो स्वतंत्रता के लिए, कल्याणकारी विकास के लिए। तो एक से अधिक हो जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। निम्नलिखित में कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है? तो योजना आयोग। आगे है, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए? तो सरकार की जातियों से रक्षा हो सके, अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, लोकतांत्रिक परिवेश में जीवन का आनंद लेने के लिए। एक से अधिक। किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकार की बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है उपयुक्त एक में से अधिक, संवैधानिक गारंटी, सार्वभौमिक उपलब्धता। अगला है 21, भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? तो ये हो जाएगा जीवन का अधिकार, शायद एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है? तो उत्तर कोरिया। बेल्जियम में बहुसंख्यक लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? डच। निम्नलिखित में से किस देश में शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी की सबसे सबल व्यवस्था विद्यमान है? तो ये कनाडा। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतांत्रिक पुनर्स्थापना के लिए कभी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ है? बोलीविया। बोलीविया में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कोई जन आंदोलन नहीं हुआ। बोलीविया एक ऐसा लोकतंत्र है जहां नियोजित रूप से विश्व
विश्वसनीय चुनाव होते रहे हैं। हालांकि 2019, ये आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। हालांकि 2019 के विवादित आम चुनाव के बाद यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा भर उठी है, परंतु 2020 में विरोध हुए। नए आयाम चुनाव 21 में निष्पक्ष विश्वसनीय। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस देश में फेडकोर नामक एक लोकहित समूह है? तो यह है बोलिविया में। लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है? तो यह है आपका निर्वाचित सरकार, लोक कल्याण, लोकतांत्रिक सरकार। तो एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के अतिरिक्त संसार में हर जगह तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र को पसंद किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है? तो सबके लिए शिक्षा। निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं, आर्थिक बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए लोकतंत्र में लोगों द्वारा अपेक्षा की जाती है कि सरकार उनके हित के लिए काम करेंगे। लोकतंत्र का आर्थिक विकास पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, हालांकि इसमें कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं जो विकास में योगदान करते। लोकतंत्र उच्च मानव पूंजी चयन, कम मुद्रास्फीति, कम राजनीतिक अस्थिरता, उच्च आर्थिक स्वतंत्रता जैसे पहलू से जुड़ा है। निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? तो एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र का गहरापन अब तक चुनौती नहीं है? ऑप्शन ए ब्रिटेन। निम्नलिखित में कौन सा भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो समकालीन विश्व लोकतंत्र शासन एक प्रमुख रूप से लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं दुनिया में कहीं भी उन सबका लाभ नहीं उठाया गया है। भारत में लोकतंत्र की चुनौती में निरक्षरता, गरीबी, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, जातिवाद, सांप्रदायिक क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण, हिंसक प्रदर्शन आदि देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब नहीं है इसका। अगला है किस प्रकार की राजस्व व्यवस्था का लोकतांत्रिक केंद्रवाद एक विशेषता है? तो साम्यवादी। इनमें से कौन लोकतंत्र के एक लोकतांत्रिक नेता नहीं है? तो देखिए इसका हो डी। श्रीलंका का आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। यह दक्षिण एशिया में हिंद महासागर स्थित एक द्वीपीय देश है। इसमें 1978 में लोकतंत्र को अपनाया गया। उपरोक्त सभी विकल्प में श्रीलंका को लोकतांत्रिक नेताओं के नाम है। सिरिमाबो भंडारनायके श्रीलंका एवं विश्व के किसी भी राष्ट्र की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा। महेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अगला है किसने यह तर्क दिया है कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम है? तो ये हर्बर्ट साइमन। ये आपका बिहार TR 3 का है। ठीक है क्वेश्चन। अगला भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? तो अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान के अंतरिम अध्यक्ष 6 दिसंबर 1911 संविधान सभा की स्थापना, नहीं 9 दिसंबर, गलत है, 9 दिसंबर, फिर 11 को बन गया था ये राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकार माना जाता है? तो संसद। सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता साझेदारी का एक प्रकार है? बेल्जियम।
लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है? लोगों का शासन, जनता, लोग मतलब जनता और तंत्र मतलब जनता का शासन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, हमने 40 क्वेश्चंस किए हैं। ये सीरीज़ भी अगर आपको पसंद आएगा तो कंटिन्यू करूँगी। एसएसटी के स्टूडेंट जो भी हों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। तो ऐसे ही मैं एसएसटी का भी, चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।